अभिमान तुम्हें, पहचान तुम्हें, तप त्याग तुम्हें और ज्ञान तुम्हें। हे गुरुदेव विद्यासागर, हम जनों के भगवान तुम्हें। अभिमान तुम्हें, पहचान तुम्हें, तप त्याग तुम्हें और ज्ञान तुम्हें। हे गुरुदेव विद्यासागर, हम जनों के भगवान तुम्हें। जब तक हो ये धरती गगन हमें रखना, गुरु अपनी शरण इतनी है हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पड़ते रहे तेरे चरण इतनी है हम सबकी आरज़ू। भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधन, हे योगेश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जिमनेन्द्राय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जिमनेन्द्राय, ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जिमनेन्द्राय, अनग पद प्राप्त है जयमाला पूर्ण रिगम निर्वपामिति स्वाहा। एक मात्र ही शरण आपकी, ऐसा मैं हूँ दीन दयाल। पाऊँ फल यदि किंचित करवी, चरणों की सेवा चिरकाल। तू है तारण तरण नाथ है, अशरण शरण मोक्षगामी। बने रहे इस परिभव में भी मेरे आप सदा स्वामी, हम सबके आप सदा स्वामी। ओम रूम ज्येष्ठ शेष निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री योग सागर जिमनेन्द्राय, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जिमनेन्द्राय, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जिमनेन्द्राय, पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जिमनेन्द्राय, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जिमनेन्द्राय, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जिमनेन्द्राय, गुना गौरव पूज्य मुनि श्री गुड़ सागर जी सुदत्त सागर जिमनेन्द्राय, आदि ढाई दीप में विराजमान पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जिमनेन्द्राय, आदि ढाई दीप में विराजमान तीन कम नौकर राजा के चरणान्वन में जल फल आदि जलादि अर्गम महार्गम निर्वपामिति। नमो सुमेश्वरी जी, नमो सुमेश्वरी जी। बोलो अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, योग सागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, महावीर भरवन में विराजमान पूज्य निरोग सागर जी महाराज की। चलते हैं आज पुनः पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में बैठकर आज धर्म भावना का श्रवण करते हैं। और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ही धरनावदा परिवार के श्रीमती सुमन जी, सौरभ जी, नैन्सी जी, निशा जी, समस्त धरनावदा परिवार। निशा जी का नाम ही वही है जो मैं कह रहा हूँ। कृपया पधारें नैन्सी जी और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जला साथ में महायज्ञ नायक जी श्री सुनील कुमार जी और अध्यक्ष जी श्री संजय जी साहब, कृपया पधारे दोनों भाई और पधार कर ज्ञान की गंगा बहाते चलो। श्रीमती ज्योति जी साथ दान करने के लिए पधारे। गंगा बहाती भाई मयंक भैया कृपया पधारे। जो दीन दुखी प्रथम पुण्यार्जक चातुर्मास कलश। जो दीन दुखी सबको हृदय से लगाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाती चलो, विद्या की गंगा श्रीमती ज्योति जी चलो। दोनों बहनें कृपया पधारें, सावधान करें शीघ्रता से। मैया जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मैट दो। जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया
जन्म दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो। जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो। बोलो द्वासांग जिनवाणी माता की। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें धर्म भावना को बताने की कृपा करें। 9 देवादिदेव मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महामुनिराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रोणमुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक इस ग्रंथ में धर्म भावना के अंतर्गत 325 गाथाएं कल हो चुकी हैं। आज 326वें नंबर की गाथा पढ़नी है। यहाँ पे सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में बता जा रहा है। सबसे पहले ये बताया गया कि सम्यक दर्शन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितनी पात्रता होनी चाहिए जीव में, या किन जीवों को उत्पन्न हो सकता है। तो चतुर्गति के जीवों को उत्पन्न, नरक के भी जीव क्यों ना हो, वहाँ भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कल पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री ने आपको, योगी राज महाराज ने 325वें नंबर की गाथा में बताया था कितनी बड़ी महिमा है सम्यक दर्शन की, कि यह रत्नों में महारत्न यदि कोई है तो सम्यक दर्शन है। सब योगों में कोई महायोग है तो सम्यक दर्शन है। सब रिद्धियों में यदि कोई बड़ी रिद्धि है तो सम्यक दर्शन है। और क्या कहें, सम्यक दर्शन से ही सिद्धि है। सिद्ध भी यदि कोई जीव बनेगा तो बिना सम्यक दर्शन के नहीं बन पाएगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ना, याविन ज्ञान चरित्रा, ऐसा आता 6 ढाला में। तो ऐसा सम्यक दर्शन के बारे में महिमा गाई जा रही है। और आज इस गाथा 326 में क्या बता रहे हैं कि वह जो जीव होता है सम्यक दृष्टि, उसको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, या किन चीज़ों से वो बॉन्डेड रहता है कि उसको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, दुख नहीं मिलेंगी। तो ये सब इन गाथाओं में आएगा। अपन पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं। 326वें नंबर की गाथा है। सम्मत गुण पहाणो देविंद्र नरेंद्र वंदियो होदी, चतबो विपावदी सग सोहम उत्तमम विविहम। क्या कह रहे हैं? सम्मत गुण पहाणो, मतलब सम्यक्त गुण जो प्रधान है, मूल है, या उससे सहित जो जीव है, वो देवेंद्र नरेंद्र वंदिय होदी, देवों का इंद्र जैसे स्वधर्म होता है उसके द्वारा, नरों का इंद्र नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, उसके द्वारा क्या होता? बंदी होदी, मतलब बंदित होता है। ये झुकते हैं उनके चरणों में। किसके चरणों में? सम्यक, भगवान के चरणों की बात नहीं हो रही। सम्यक दृष्टि जीव के चरणों में भी कौन, चाहे देवेंद्र हो, चाहे कौन मनुष्यों का स्वामी चक्रवर्ती हो, ये भी सम्यक दर्शन से विशिष्ट, सम्यक गुणों से विशिष्ट जीव देवों के द्वारा, नरेंद्र के द्वारा वंदनीय होता है। देवा भी तस्य पणमंती जस धम्मे सयामणु, मतलब जो जीव दया से विशुद्ध होता है, सम्यक दर्शन से सहित होता है। क्योंकि आप सब ने पढ़ा है, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह प्रसम संवेग
आस्तिक और अनुकंपा। तो जिसके अंदर संवेग है, संसार से भीरुता है, जिसके अंदर अनुकंपा है, जीव मात्र के प्रति दया है, करुणा है, तो देवा भी तस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे श्यामनो। जिसके हृदय में दया का वास होता है उसके लिए देवता भी आके प्रणाम करते। इतनी बड़ी इस सम्यक दर्शन की महिमा है। तो इस प्रकार से सम्यक गुण से सहित जीव देवेंद्र और नरेंद्र के द्वारा वंदित होता है। चत्वो भी पावती माने त्यक्त व्रता अपीचा प्राप्नोति स्वर्ग सुखम। माने उसके व्रत नहीं है, कोई नियम संयम नहीं है, ना कोई प्रतिमाएं हैं, ना कोई अणुव्रत है, ना शिक्षा व्रत है, ना ही महाव्रती तो है ही नहीं, वो सकल संयम भी नहीं है, देश संयम भी नहीं है, केवल सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है। अविरत सम्यक दृष्टि नाम ही उसका, अविरत सम्यक दृष्टि, यानी उसके व्रत कुछ है नहीं लेकिन सम्यक दर्शन है। तो ऐसे जीव को भी स्वर्ग सुख मिलते हैं। आपने पढ़ा है तत्वार सूत्र में, सम्यक त्वम चा, यानी सम्यक दृष्टि जीव भी सराग संयमा काम निर्जा बाल तपांसी देवस, ऐसा पढ़ा है ना। तो मतलब इनसे तो देवगति के आयु का आश्रय होता ही है, लेकिन सम्यक त्वम चा यानी सम्यक दृष्टि जीव भी होगा, वो भी नियम से स्वर्ग जाएगा। उस स्वर्ग में भी भवनत्रिक में नहीं जाएगा, ना भवनवासी देव होगा, ना व्यंतर देव होगा, ना ही ज्योतिष्क देव होगा, ओनली एंड ओनली कल्पवासी देव होगा। सोचो आप, माने ये सौधर्मी सानत कुमार माहेंद्र जो कल्पवास कहलाते, कल्पवासी, इनमें उत्पन्न होता है। और भी विशेषताएं कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता है, किन किन में उत्पन्न नहीं होता है, तो वो भी अभी बताएंगे। तो इस प्रकार से इस स्वर्ग सुख को भोगने वाला वह जीव व्रत रहित होके भी केवल सम्यक दृष्टि होता। तो इतनी तीन विशेषताएं बता दी इस गाथा में। पहली विशेषता बताई कि वह देवेंद्र और नरेंद्र के द्वारा पूजित होता है। दूसरा, भले वह व्रत रहित है, अकेला सम्यक दृष्टि है, फिर भी क्या होगा, वह स्वर्ग के उत्तम सुखों को भोगेगा। तो ये गाथा का अर्थ हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के गुण होते कितने, हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं, इसका पैमाना क्या है, हम कैसे मापें कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। तो उन्होंने बताए कि जो 25 गुणों से सहित होता है, या ऐसा कहें जिसके 25 दोष नहीं होते हैं। तो बताओ, आप गुण सुनना चाहोगे कि दोष सुना दें? गुण सुना दें? नहीं, हम तो दोष बताएंगे। भाई, जिनसे डरना है, जिनसे बचना है, वो जान लो, समझ गया। दुर्घटना कहाँ कहाँ हो सकती है, कहाँ वो टर्निंग डेंजरस मोड़ है, वो पहले से अलर्ट आ जाए यदि, तो अपन उस घटना से बच सकते। तो इसी प्रकार से पहले अपन दोषों को जान लें, फिर उन दोषों को त्यागने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए 25 दोष कौन से हैं। तो 3 मूढ़ताएं होती हैं। मूढ़ताएं, मूर्खताएं कह सकते हैं, माने मूर्खपना के काम। अभी बताएंगे कैसे कैसे काम करते, अपन भी करते या करते थे। तो 3 मूर्खताएं दोष में आ जाती हैं। 8 मद होते, जो गर्व करना, घमंड करना 8 प्रकार की चीज़ों पे, ज्ञान का मद, रूप का मद, कुल का मद, जाति का मद, ऐश्वर्य का मद, आज्ञा का मद, इस प्रकार से 8 होते, बल का मद। तो ये 8 प्रकार के मद भी दोष हैं, सम्यक दर्शन में दोष लगाते हैं। फिर 6 अनायतन होते। 6 अनायतन क्या कहलाते? आयतन यानी स्थान होता है, आश्रय जहाँ मिलता है। तो अनायतन यानी जो त्याग नहीं होगा, अच्छे नहीं है, मतलब कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र और इनके फॉलोवर्स। तो 3 और 3 के और फॉलोवर 3 प्रकार के। सो ऐसे 3 और 3 6 अनायतन हो गए। कितने हो गए बताओ? 3 मूढ़ता, 8 मद, 6 अनायतन। तो 8 और 3 11 और 6 17, 25 गिनाने, कितने बचे? 8। तो शंका आदि 8 दोष होते हैं। शंका करना जिन वचनों में, जिन गुरुओं में, जिन शास्त्रों में। कांक्षा, ये हम धर्म इसलिए कर रहे हैं कि अच्छे बढ़िया बाल बच्चे दूधो नहा पूते फलें, अच्छी बढ़िया लग्जीरियस लाइफ मिले, और ये भाव में तो ठीक है जब हम मरें तो स्वर्ग में जाएं, ऐसे हम धर्म कर रहे। तो ये क्या हो गया?
आगामी भोगों की आकांक्षा। तो ये कांक्षा नामक क्या होता है? दोष होता है। इसी प्रकार मुनि के मलिन शरीर को देख करके या अपने साधर्मी के शरीर को देख करके गिलानी करना कि कितो घिना है, बहुत बसाऊ तो के लगा बैठे में तो दिमाग खराब हो जा। जो महाराजा ने कितने घिना है, सब अच्छो लगा थे इन महाराजों को, लेकिन जो कौन सो धर्म में आए, जिंदगी में कहूँ नहा नहीं रहे, यहाँ कछु नहीं कर रहे हैं, बसा रहे हैं, बदबू मार रहे हैं, ऐसी सोचना भी तो ये क्या है? विचिकित्सा दोष है। और जिसमें ये नहीं है वो निर्विचिकित्सा गुण हो जाएगा। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से मूढ़ता रखना, तो मूढ़ दृष्टिपना होना ये भी दोष है। किसी के दूसरे के दोषों को ढकने की वजह और बखान, अच्छो घी मिर्च लगा के और बखान कर रहा है, तो उसका वो उपगूहन अंग नहीं है। इसी प्रकार कोई व्रतों से, सम्यक दर्शन से डिग रहा है, औरों को सपोर्ट कर दो कि लेके मरते सो अब मर जाओ, छूट रहे सो और छूट जाओ। उसको स्थितिकरण नहीं करना कि भैया कोई बात नहीं, होता सबसे होती गलतियाँ, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, मानो समझ जाओ, फिर से व्रत पालो। तो स्थितिकरण नहीं करना, तो ये भी दोष है। इसी प्रकार वात्सल्य गुण होना चाहिए। वात्सल्य तो है नहीं, यहाँ बात बात पे सल्य और दे रहा है, होत के नहीं होते ऐसो। माने जितने विकल्प आजकल घरों में नहीं, उससे ज़्यादा मंदिरों में, कमेटियों में हो रहे। तो जो क्या होगा, वात्सल्य नहीं कहा। एक अच्छी पंक्तियां बनाई गई थी, क्या था कि एक गुरुजी थे अपने, आचार्य विद्यासागर है वर्तमान परंपराचार्य गुरुदेव समय सागर, कि एक गुरुजी थे जो इतना कम वक्त होने के बावजूद उनके पास देयर वेयर नो टाइम, इतने बिजी रहते थे वो, सांस लेने की फुर्सत नहीं। तो एक गुरुजी थे कि इतना कम वक्त होने के बावजूद भी हम सबको वात्सल्य देते थे। और एक हम जैसे कम वक्त, अपन जैसे कम वक्त, कि उनको बात बात पे सल्य देते थे। सोचो आप, वो कहाँ वात्सल्य दे रहे हैं और अपन बात बात पे कछु न कछु बता के सल्य देते रहते थे। वो कम वक्त होते हुए भी इतना करते थे और अपन कम वक्त हैं, समझ गए? तो वात्सल्य गुण होना चाहिए साधर्म के प्रति। गौवत्स प्रीति सम, जैसे नवजात बछड़े को वो गाय चाटती है, सोचो अपन तो देख के गिला नहीं करेंगे, उस पर खून वो लिपटा है, जार लिपटा, वो चाटती है बिल्कुल पूरी बॉडी को, देखना आप गौशाला में जाके। तो वात्सल्य हो गया। और एक जिन धर्म की जितनी बन सके महापूजा द्वारा, महादान द्वारा, दूसरों के सेवा के द्वारा अपन उस जिन धर्म की प्रभावना कर पाएँ। तो ये प्रभावनांग, और इसके विपरीत कर रहे हैं यदि अपन दिखावे के लिए सब कर रहे हैं, हमारा नेम हो, फेम हो, टैग चले एक हमारा, इसके लिए धर्म कर रहे हैं, तो ये कोरी अप्रभावना है, प्रभावना कुछ है ही नहीं। नाम के लिए काम नहीं, कि दाम जो दे रहे हो वो नाम के लिए ना हो, दाम इसलिए कि इतना सारा पाप कमाया हमने, आरंभी उद्योगी हिंसा की है, तो भैया उसकी माफ़ी के लिए, उस जो गुनाह हुआ है उसके प्रायश्चित के रूप में अपने किए हुए गए अपराधों का प्रायश्चित है दान। ये कोई शान बखारने का काम थोड़ी है दान। हमने जो कोई अपराध किया हो उसका प्रायश्चित मिल रहा, दंड मिल रहा, तो क्या ऊंची कालर करत है? नहीं, झुकी रहती नजरें कि चलो कम से कम इस योग्य समझा गया कि हमारे इस पाप की कमाई को आपने अपनी कमाई अपना ले लिया। हे तीन लोक के नाथ, आपने एक्सेप्ट किया। हे गुरु, आपने हमें इस लायक समझा कि हमारे इस पाप की कमाई को आपने नंबर 1 का बना दिया। तो उनका थैंक्स पे करना चाहिए। उल्टी जाओ और सोचत कि भैया हमारा नाम नहीं भाव, हमने इतनी बड़ी बोली ले, उन महाराज ने हमारी तरफ ढंग से देखो नहीं आ, और वो 1112 को पुचकार रही थी। देखो तो का जमानो आ गया, कलयुगी महाराज तक होने लगी। अबे तक तो सुनी थी कलयुगी इंसान होते हैं, जी महाराज हरे भी मुँह देखी ग्राहकी करने लगे। जो इनके भक्त हैं उनको अच्छे से पुचकारा थे, उनके तो पहले नंबर आहार कर भी चले जा, और पैसा वालों के चले जा। हम देखो सब आगे पीछे घूम रहे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। एक लाने धर्म करने का जो ही करत रहे जिंदगी से, इसे आज संसार में है। और यदि इन सब से परे होके अपने कल्याण के लिए यदि हम धर्म करते हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए धर्म करते हैं, कर्मों की निर्जरा के लिए पाप का जो बंद किया उसको नाश करने के लिए यदि हम दान देते हैं, तो जरूर हम परीत संसारी हैं, हम निकट भव्य हैं।
आज नहीं कल अपन इसी सम्यक दर्शन की दम पे अपन भी सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो ये 25 हो गए तो 8 यानी 200 हो गए। तो इस प्रकार से 8 मद, 8 शंका आदि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, सो 8 धन 8 16, धन 6 22, धन 3 25। तो ऐसे 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दृष्टि। तो 25 दोष जाएंगे तो 25 गुण आ जाएंगे, सीधी सीधी बात है। इन सब का वो त्यागी होता है। और क्या होता है, तो ये मूलतः इनने 25 वो बताए हैं, लेकिन इस कार्तिकेय नामक, कार्तिकेय स्वामी ने ये जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का जो ग्रंथ लिखा, इसमें उन्होंने क्या कह दिया, टीकाकार ने, सुखचंद आचार्य ने लिखी है टीका। तो सुखचंद आचार्य महाराज ने क्या किया कि 63 वो बता दिए। क्या? इसी के सम्यक दर्शन के 63 गुण बताए हैं, जिनमें से 48 मूल गुण कहा उनने और बाकी के 15 को उत्तर गुण कहा। तो अपन कैसे समझे, अपन ने तो 25 पढ़े हैं, फिर ये कहाँ से इतने एक्स्ट्रा हो गए। तो उन्होंने क्या किया, ये 25 तो ज्यों कहते हो ले ही लिए गुणों में, 25 दोषों को त्यागा तो 25 गुण तो ये हो गए। फिर उनने एक्स्ट्रा क्या बताया, तो 25 में कितने जोड़ेंगे कि 48 हो जाएं? बताओ, इतनी सी गणित नहीं याद। 23, तो अब 23 गिन लें अपन। तो 23 में उनने 8 गुण और बताए सम्यक दर्शन के। कौन कौन से? प्रसम, संवेग, निर्वेद, निंदा, गरहा, उपसम, भक्ति, अनुकंपा, वात्सल्य, ऐसे जे 8 और बताए। समझ गए? कितने गिनने? 23 और गिनना। तो 8 तो ये हो गए, अब कितने बचे? 15 और बचे, जेले 15। तो सम्यक दर्शन के 5 अतिचार होते, शंका, कांचा, विचिकित्सा आदि। सम्यक दृष्टि अतिचारा सूत्र आता है तत्वार सूत्र में। तो ये 5 जो अतिचार हैं, इनको हटा देना, इनसे रहित हो जाना, सो वही 5 गुण बन गए। कितने बचे अब? हैं? 10 और बचे। तो उन्होंने कहा कि 3 जो शल्य होती है, माया, मिथ्या, निदान, इनसे रहित हो जाना, तो ये 3 गुण बन जाएंगे अपने। अब बचे 7। तो 7 प्रकार के जो भय होते हैं, एहलोय भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, अत्राण भय, मरण भय, वेदना भय, इस प्रकार से आकस्मिक भय। तो ये 7 भय होते हैं। तो इन 7 भयों से सत्य भय कम मुक्का, 7 कर्मों से जो विमुक्त होता भयों से, वो कहलाता सम्यक दृष्टि। तो इस प्रकार से 23 और गिना दिए अपन ने। सो 25 वो जो अभी अपन ने शुरू में गिनाए थे मूल सम्यक दर्शन के गुण, और 23 से, तो ऐसे 48 मूल गुणों से सहित होता है कौन? सम्यक दृष्टि जी। अब ये नहीं कहने लगना कि महाराज आप तो हमसे कम हो, काहे आपके 28 मूल गुण और हमारे 48। तो जी कह दिया मूल गुण, पर है तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती वह श्रावक। तो 48 मूल गुण गिनाए और उत्तर गुण कौन से उनने गिनाए? 15। तो उन्होंने बता दिया कि जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वह 7 व्यसनों से रहित होगा। ना ही वह जुआ खेलेगा, ना ही IPL में सट्टा लगाएगा, ना ही 3 पत्ती खेलेगा, ना ही सीप खेलेगा, प्लेइंग कार्ड्स, समझ गए? कोई भी गेम नहीं खेलेगा दाव पे पैसा लगाने वाला। सामान्य से एंटरटेनमेंट के लिए खेल लिया, लेकिन विट लगा के, शर्त लगा के यदि हम 5 रुपए की भी लगाते 1 रुपए की, तो वो जुआ के अंतर्गत आएगा। और जुआ का हस्र क्या होता है? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, उनने दाव पे लगाया था, कहाँ मती मारी गई थी। तो ये होता जुआ का दुष्परिणाम। और शिकार नहीं खेलता है वह सम्यक दृष्टि जो जीव होगा, शिकार से भी दूर रहेगा। और क्या, और कौन से? वेश्यागमन भी नहीं करेगा, पर स्त्री की तरफ भी आंख उठा के नहीं देखेगा, चोरी भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से 7 जो होते हैं, आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे पाठशाला में। तो इस 7 व्यसनों से, एक्चुअल में व्यसन का मतलब दुख होता है। एक तो बुरी बैड हैबिट होती, लत होती है व्यसन, और वैसे शास्त्रों में व्यसन का मतलब दुख, तो यानी जिससे दुखी मिलना है। तो 7 प्रकार के दुख हैं जिनसे दुखी आता है, तो उन व्यसनों को दुखी कह दिया, व्यसन कह दिया। तो 7 व्यसनों से रहित होगा। और क्या होगा? कितने बताना थे? 15 बताना, तो 7 बताया, अभी 8 और बचे। तो
तो 8 मूल गुण का धारी होगा, माने 3 मकार का त्यागी होगा। मकार यानी तुम्हारों को मक्कार सुनाई दे रहा हुए, मक्कार नहीं कह रहे हम, मकार मां से जो शुरू होने वाले हैं, मांस, मधु और मदिरा, है ना, मांस, मधु और मदिरा। मांस यानी तो ये हो गया चिकन और ये सब, है ना, मटन आदि, और मधु हो गई यानी हनी शहद, और तीसरा क्या, मदिरा, लिकर्स जो होती, ड्रिंकिंग जो, तो वो ऐसे 3 मकार का त्यागी होगा। आजकल फ्रूट बियर आने लगी, बताओ, फ्रूट बियर, अच्छी ठंडी बियर तो चल रही ओकेशनली, कह ले महाराज जी कभी कभी कैजुअली लेते हैं, डेली नहीं लेते, कभी बर्थडे मर्डे आ जाए, है ना, कभी शादी मादी हो, पार्टी हो, तो ओकेशनली लेते। और ये तो स्टेटस सिंबल महाराज, आप और जमाना देखो कहाँ है, आज का जमाना कुछ अलग है, जमाना बदल गया है महाराज। थोड़े से आप मॉडर्न अपने आप को मॉडिफाई करो, इन चीज़ों की छूट हो। हम विस्की नहीं लेंगे, रम नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम बियर की तो छूट होना चाहिए, फ्रूट बियर की दे दो आप। नहीं भैया, त्रस्कायों जीवों का जिनसे घात हो रहा हो, अनंतानंद जीवों का, उन चीज़ों को क्या पीना, वो भी क्षणिक सुख के लिए, जो गाफिल कर रहे। शराब पीने से माँ को माँ नहीं समझते, बहन को बहन नहीं समझते, पत्नी को पत्नी नहीं समझते, इतना नशा चढ़ जाता है। तो 3 मकार का त्यागी होगा, चाहे मकार का हो चाहे मक्कार का हो। जो इन 3 मकारों का सेवन करेगा उससे बड़ा कोई मक्कार नहीं होगा जैनी हो करके, समझ गया ना। जैन धर्म और जे कर्म। हम अभी सुनाएंगे कविता आपको एक लास्ट में कि जैन साहब तुम जो का कर रहे, आज देखते हैं कौन कौन है जैन साहब। तो जाके 3 मकार का त्यागी होगा, और क्या होगा, 5 उदंबर फल होते हैं, बड़ पीपल उमर कठूमर पाकर। इन 5 उदंबर फलों का वह त्यागी होता। क्यों? इनके फलों में इतने इतने जीव होते हैं कि यदि वो उड़ जाएं तो पूरा आकाश, वो यदि संगी पंचंदी बन के उड़ जाएं, नवचर बन के, तो एक एक बढ़ के उस फल में इतने जीव उत्पन्न हो सकते। फिर भी अपन तो कोई नहीं खाते, पर खाते हैं जो उनके लिए बता रहे कि इनका भी त्याग। तो इस प्रकार से 8 मूल गुण मतलब श्रावक के, मतलब 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्यागी और 7 व्यसन का त्यागी। तो इस प्रकार से 15 उत्तर गुण उस सम्यक दृष्टि जीव के टीकाकार शुभचंद आचार्य महाराज ने बताया। और कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया। सामान्य से सम्यक दर्शन के 25 गुण बताए गए हैं, तो अपन ने 63 पढ़ लिए, बन जाएंगे। जैसे अभी कोई मेरे पास आएगा रूम में, जितने जन बैठे हो, तो हम पूछें बताओ 63 गुण कौन से बताए थे सम्यक दर्शन के, अलग अलग यानी क्लासीफाइड करके बता दो कि 48 मूल गुण हैं और 15 उत्तर गुण हैं। फिर 15 उत्तर गुण कौन कौन से हैं, 48 कौन कौन से हैं। तो ये आज का होमवर्क हो गया। कोई चला के आके मुझे बताए, मैं सुन लूँगा, अन्यथा मैं किसी से पूछूंगा, तो बन जाना चाहिए। कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो इस प्रकार से अब चूंकि एक एक गुण की अगर हम व्याख्या करें तो अपन को 1 साल चाहिए कम से कम। कितना? पर डे हम 1 घंटा बोलें और ऐसा 365 दिन तक बोलें, तब जाके सम्यक दर्शन की महिमा का और इनके गुणों का, मूल गुणों का, उत्तर गुणों का हम वर्णन कर पाएंगे। तो अभी हम केवल लोक मूर्ता बता देते हैं। गुरु मूर्ता तो ये है कि जो अंतरंग और बाह्य परिग्रह से सहित है, जो गुरुदेव हैं, जो ऐसे गुरु हैं, कुगुरु हैं, ऐसे गुरुओं की सेवा करना, उनको मानना, उनकी प्रशंसा करना, तो ये गुरु मूर्ता कहलाती है। ऐसे ही जो परिग्रह सहित 18 दोषों से जो रहित नहीं है, ऐसे देव को मानना, देवादि देव नहीं है वो, सामान्य जिनकी पत्नियां साथ में हैं, वे भगवान काय के। सबसे ज़्यादा विकल्प तो पत्नियां करवात या पत्नियों हो पति करात। अब भी संग है तो वे का निशल्य हो पे, और निशल्य व्रती कहा है, बिना शल्य के व्रती हो नहीं सकते। कांटे की तरह जो चुभे उसको शल्य कहते हैं। तो जिनकी सबसे बड़ी शल्य पत्नी बगल में है, वे भगवान काय के, तो वो कुदेव हो जाएंगे। तो ऐसे कुदेवों को भी नहीं पूजना मन वचन काय से। और एक लोक मूर्ता है, ये तो देव मूर्ता और गुरु मूर्ता तो पढ़ ली। अब लोक मूर्ता क्या है सब बता रहा है आपके लाने। लोक मूर्ता क्या है? जैसे
किसी नदी विशेष में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा और स्नान कर ले तो पूरे पाप धुल जात। यदि पहाड़ से कूद के मर जा, अच्छे रिद्धिधारी पहाड़ हो में रिद्धि सिद्धि वाले देवी देवताओं के, और उसे कूद जाओ तो बैकुंठ चले जात। समझ गए? समुद्र के किनारे बढ़िया बालू के ढेर लगाना, समझ गए, तो उससे सिद्धि हो जाएगी, जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। और मकान की पूजा करना, शरीर की अग्नि की संध्या के समय पूजा आरती करना, गौ के पृष्ठ भाग में कितने करोड़ देवताओं को निवास होता है, ओखों पूजना केवल दिखावे के लाने एक विशेष दिन पे, बाकी स्लाटर हाउस में भेज रहे हैं। गौ माता की रक्षा हो, गौ माता देवता तुल्य है, फिर काय जी स्लाटर हाउस खुल रहे? क्यों ये पशु रोज एक्सीडेंट में मारे जा रहे रोडों पे? रोज 5 से 10 पशु आते हैं गौशाला में, रोज 1-2 पशु की समाधि हो रही वहाँ पे। तो क्यों हो रहा है? क्यों? देवता केवल मुंह के कहने से हैं देवता गौ में, लेकिन बस केवल अपने स्वार्थ के लिए, जब तक वो काम की रही सो तो उससे दूध दुह रहे, और ज्यों बेकाम हुए जितने भी नट हैं बैल हैं वो काम के नहीं हैं, तो उनको जा कर के छोड़ दिया लाचार हालातों में। काहे के देवता वास करते हैं? कहा जाता था जिस घर में गौ बंधी हुई हो उस घर में किसी को कैंसर नहीं हो सकता है। उस गोबर की खुशबू से वो कीटाणु नहीं पैदा होते हैं। उस गाय की पीठ पर हाथ फेरने से कैंसर जिनको हो गया हो तो वो कैंसर भी खत्म हो जाता है। ऐसा सात्विक जीवन था, तब जाके उस जमाने में पूरे गांव में एक आध कैंसर का पेशेंट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। आज हर घर में कैंसर हो रहा है, आज हर घर में हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, आज हर घर में थायराइड पेशेंट हो रहे हैं, आज हर घर में शुगर पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं। क्यों हैं? हमने अपनी मूल जीवन को छोड़ करके वो वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। नीट एंड क्लीन, वह साफ सुथरा जीवन कि गोबर होने से घर गंदा होता है, चूल्हे जलाने से घर काले होते हैं, लकड़ियों को जलाने से। वो गैस की खा रहे सो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही, एक के पेट ठीक नहीं रह रहे, बिना हाजमूला खाएं रोटी नहीं पच रही। बताओ क्या कारण है? और बची कुची कसर थी सो माइक्रोवेव आ गए, इंडक्शन आ गया, बताओ, और हम मार रहे जिंदा। भाई कम से कम साधु के लिए तो इंडक्शन का माइक्रोवेव का बना हुआ नहीं खिलाओ, गैस ही चूल्हा सही, वो वाला चूल्हा तो नहीं मिल रहा। इतने इंटीरियर गांव में भी जाते हम लोग जहां पहुंचने के साधन नहीं है, पैदल मार्ग है, वहां भी उज्ज्वला गैस, लकड़ी मकड़ी सब खत्म, बस लकड़ी काम में आ रही है अभी आखिरी में लूगरा देवी में। और बेबी कल के दिन इलेक्ट्रिक भी आ गए, सो डारो राख निकारो। इतना मॉडिफाइड कल्चर हो गया, सब परंपराएं धूमिल होती जा रही हैं। समझ गए? तो हाँ, लोक मूर्ता के अंदर रत्न सवारी, पृथ्वी, वृक्ष, शस्त्र, पहाड़ आदि को पूजना, धर्म समझ करके नदियों में और समुद्र में स्नान करना, पहाड़ से गिरकर मरना, आग में जलकर मरना, ये सब क्या है? अग्नि को पूजना। ये सब लोक मूर्ताएं हैं। अब इसके पीछे एक जोक है, जोक इंदा से यथार्थ सत्य है, पर कैसे बन गया बताता हूँ। एक बार एक साधु महात्मा थे, तो वो स्नान करने जा रहे थे, तो खड़ाऊ पहने थे, वो कपड़े पहने थे, तो उनने क्या किया कि कोई बंदर है, कोई और चोर आदि हमारे जो उठा के नहीं ले जाए, तो उनने क्या किया, एक रेत का ऐसा गड्ढा किया और उसमें वो सब रख के और फिर पहचान के लिए उनने ढेर लगा दिया। तब वो पहुँचे हुए संत थे, तो जो पीछे जो लोग थे वो देख रहे थे, उनने कहा संत महात्मा कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब देख तो रहे, पीठ दिख रही थी उन्हें। फिर बाद में जब उठ के भी नहावे गए, सोते बालू को ढेर बनो, देखो ऐसो। तो उनने कहा जी संत जब कर रहे हैं, माने ये कछु ने कछु सिद्धि होत कहाँ नहीं, अपन भी करो, सुन 4 ने करो। अब भी 4 कर रहे थे, 4 के पीछे 8 और आए, तो उनने भी किया। सो बुलड़इयों गाई, एक ने कही हुआ हुआ, सो पूरे कहने लगे हुआ हुआ। और ऐसे बालू के ढेर लगाने से कर्मों का नाश होता है, पापों का क्षय होता है, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ऐसी लोक मूर्ताएं चल गईं, उनके पीछे लॉजिक लगाए नहीं, हाउ लगाए नहीं। क्यों? हाउ एंड भाई,
ऐसा क्यों और कैसे, है ना, बस लड़ाइयों जैसे करन लगे, हुआ हुआ। तो ऐसी ये सब चीज़ें अपन को नहीं करना चाहिए, करने वालों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये लोक मूर्ता हो गई। और बाकी सब जितने भी 63 गुण हैं आपने पूर्व ग्रंथों में पूर्व महाराजों के द्वारा खूब डिटेल से पढ़े होंगे, और जिनको पढ़ना हो हमारे पास जब कभी समय मिलेगा तो आप आ जाना, तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तो शॉर्ट एंड ब्रीफ नोट्स के हिसाब से हमने बता दिया। अब इसके बाद अगली गाथा है, कौन से नंबर की बताओ, हैं? हाँ, मतलब सो नहीं रहे आप हो रहे हैं। 327 नंबर की गाथा है। उसमें वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जो जीव है वह क्या नहीं करता है और क्या करता है। तो उसके लिए यहाँ बता रहे कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, है ना, कौन कौन से पुण्य कर्म बांधेगा, किसकी नहीं, बताते हैं। सम्मा इट्ठी जीवो दुग्गति हेदुम न वंद दे कम्मम जम बहु भवे सुबद्धम दुक्कम्मम तंपिना सेदी। मतलब सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति हेतुम, दुर्गति के जो हेतु हैं दुर्गति में ले जाने वाले जो कर्म हैं, ऐसे कुकर्मों को नहीं करता है सम्यक दृष्टि जीव। समझ गए? और क्या, ऐसे कर्मों को नहीं बांधता है, अच्छे ही कर्म बनेंगे उसको। जम बहु भवे सुबद्धम, और यदि बहुत भवों में जो कर्म बांधे हैं, तंपी नासेदी दुक्कम्मम, ऐसे दुष्कर्मों का नाश भी कर देता। मतलब आगामी भाव के लिए तो दुष्कर्मों को बांध ही नहीं रहा, पाप कर्मों को, और पूर्व में जो पाप कर्म अज्ञान और मिथ्यात्व के वशीभूत गाफिल होकर के उसने अज्ञानता में बांधे थे, उनका भी वह क्या कर देता है, नाश कर देता है। इतनी बड़ी विशेषता है सम्यक दृष्टि जीव की। क्योंकि आपने तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के उस सूत्र में पढ़ा है जो निर्जरा के 10 स्थान बताया संख्यात गुणी निर्जरा के, तो उसमें क्या आता है, सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप सम्मोह छपक क्षीण जना क्रमशो संख्य निर्जय, ऐसा आता ना 10 स्थान, तो उसमें सम्यक दृष्टि सबसे पहले आया। तो यानी सम्यक दृष्टि की भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। तो इस प्रकार से अब और क्या होता उन्होंने बताया कि वह जो सम्यक दृष्टि जीव है वह केवल देवायु का बंध करेगा, और देव आयु में भी अच्छी वाली आयु, मतलब कल्पवासी देव में जाएगा। तो वो कहाँ कहाँ नहीं जाएगा सम्यक दृष्टि जीव, तो उसके लिए भी गाथाएं हैं बहुत सारी टीका में, मतलब मूल गाथाएं नहीं इस ग्रंथ में, टीकाओं में गाथाएं दी हैं। अब उन गाथाओं को पढ़ें हम कि डायरेक्ट अर्थ बता दें, हैं? अर्थ बता दे रहा है, अच्छी बात बता दी। तो वो कह रहे हैं आचार्य महाराज कि नीचे के 6 नरकों में नहीं जाता। प्रथम नरक बिन सणभु ज्योतिष नहीं पढ़ी 6 ढाला में, तो प्रथम नरक बिना, यानी प्रथम नरक में तो जाता है। कैसे जाता? सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक में नहीं जाता, लेकिन प्रथम नरक में जाता। कैसी बातें कर रहा है महाराज, 2 तरफे को खेल रहे, 2 पलीतों दे दो तेल, तुम नाचे हम देखें खेल, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जिस जीव ने पहले नरक आयु का बंद कर लिया हो, जस्ट लाइक श्रेणिक, और बाद में सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ हो, तो आयु एक बार बंधती है, उसमें कोई रद्दो बदल तीर्थंकर क्या, तीर्थंकर के बाबा भी नहीं करवा सकते। जिस जीव को आयु बंद एक बार हो वहाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ, आयु जितनी बंधी थी वो घट जरूर, अपकर्षण जरूर हो जाता उस आयु का, मतलब घट जाएगी। 33 सागर की आयु श्रेणिक ने बांधी थी, और ज्यों छायक सम्यक दर्शन हुआ तो वही आयु घट के 84,000 वर्ष रह गई। प्रथम नरक में गया, कहाँ 7 में जाना था, तो प्रथम नरक में तो जा सकता है जिसने पूर्व में नरक गति का आयु का बंद कर लिया है, तो प्रथम नरक में जाएगा। बाकी दूसरे तीसरे और 7 में तक नहीं जाएगा। फिर कहाँ नहीं जाएगा? फिर वो कह रहा है भवनत्रिक में नहीं जाएगा। भवनवासी वेंतर और ज्योतिष देव नहीं होगा, कल्पवासी देव स्वधर्म आदि में ही उत्पन्न होगा। और क्या नहीं होगा? स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होगा। सोचो आप, यदि आप सम्यक दर्शन के साथ संलेखना पूर्वक मर रही हो तो आपका अंतिम भाव है स्त्री पर्याय का, मतलब अभी फिर आप पुरुष वेदी बनेंगे, देव बनेंगे, और चाहो तो मनुष्य में आके मुनि बन के मोक्ष भी चले जाना, और नहीं गए तो फिर भटकने पर।
ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अपन मनुष्य बन गए हैं, पुरुष वेद का उदय चल रहा तो अब कबू जिंदगी में स्त्री न बन है कि हम नपुंसक वेदी सब बन सका। सोचो निगोद तक की यात्रा हो सकती मुनि बनने के बाद भी। अब सोच लिया भाई इसमें बड़ी बात क्या हुई है, सब कुछ संभव, एवरीथिंग पॉसिबल। तो स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होगा सम्यक दृष्टि जीव। विकलता में यानी 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्री में उत्पन्न नहीं हो, संगी पंचेंद्री होगा, मन सहित ही होगा, त्रियंच में नहीं उत्पन्न होगा। और बताओ और क्या नहीं होगा, नपुंसक नहीं बनेगा और निगोदिया जीव में नहीं उत्पन्न होगा और कुभोग भूमि में भी नहीं जाएगा, जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा। तो इस प्रकार से इतनी सारी। और बताएं मनुष्य में भी उत्पन्न होगा तो नीच कुल में उत्पन्न नहीं होगा, शूद्र आदि नहीं बनेगा, वो अस्पर्शता का दोष उसको नहीं लगेगा, डोंट टच वाली लिमिटेशन उसको नहीं होगी, समझ गए। दरिद्र नहीं होगा, पुअरनेस नहीं उसकी होगी, रिचेस्ट पर्सन होगा वो। और क्या होगा, निरोगी होगा, उसको कोई रोग नहीं होगा। बात अलग है फिर सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न भय और फिर जाके कुकर्म करे, अच्छी रोज पी रहे, सुबह से उठ के कुल्ला हो रहे, सो फिर निरोगी का है कि रोगी हो जाओ फिर। मगर सम्यक दृष्टि जो होगा तो वो बिल्कुल उसके आंगोपांग सब सही मिलेंगे उसको। तो इस प्रकार से ना विकलांग होगा ना नीच कुल वाला होगा और पूर्ण आयु, अल्पायु नहीं होगा कि उसको 10-20 साल की आयु मिले, बढ़िया जितनी अधिक से अधिक आयु है वो मिलेगी उसको। तो इस प्रकार से इतनी सारी ये सब विशेषताएं किसकी बता रहे, सम्यक दृष्टि जीव की, सम्यक दर्शन की महिमा गाई जा रही। और सोचो कि अपन सब सम्यक दृष्टि हैं, यदि अपन कुगुरु कुसास गुरुदेव को नहीं मानते हैं, सब मणियाँ नहीं पूजते हैं, अपन कितना भी लालच दिया जाए अपन गाफिल नहीं होते हैं और हमें कुछ भी नहीं आता, शुद्ध बिल्कुल थंब मार्क अंगूठा छाप हैं, उसके बाद भी हम ये जानते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, बाकी सब मिथ्या है, मिथ्या शास्त्र हैं। इतना भली कुछ नहीं आता, हमें पढ़ नहीं पा रहा है, जो दृढ़ चित्तो करी दो कीर दो नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि जो भी मुनि महाराज कहेंगे सच्चे देव शास्त्र गुरु द्वारा जो प्रणीत है वही सच्चा धर्म है, समीचीन है, और कोई भी धर्म नहीं है। हमें किसी की बुराई करना नहीं, लेकिन अपने पास इतना बड़ा हीरा कोहिनूर जैसा चोखा रत्न मिला है, हम उसकी महिमा क्यों नहीं गाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया। माने इतना तक कहा आचार्य समंत भगवान ने उसमें रत्नकर्ण श्राप का 4 ग्रंथ में गाथा कही उन्होंने, ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रि जगत अपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्या समम नान्यत तनुभृताम। इसका हिंदी अर्थ है कि तीनों लोकों में तीनों कालों में सम्यक दर्शन जैसा बराबर कल्याणकारी कोई वस्तु नहीं है और मिथ्या दर्शन के समान अकल्याणकारी या लॉस कराने वाली कोई वस्तु नहीं है। इतनी महिमा गा दी उन्होंने, अपन सबको मिला, इसकी कीमत समझें। अगली गाथा आ रही है। अब बारी आ गई प्रतिमाओं की। जो श्रावक होता है 12 प्रतिमा होती हैं, उसकी 11 होती हैं। एक उनने दार्शनिक को 2 भागों में बांटा। पूज्य ज्येष्ठ महाराज ने आपको सब, मैंने उस दिन भी कहा था जब लास्ट प्रवचन हुआ था मेरा, कि महाराज जी ने उनके नाम बताए थे डिटेल से। तो दार्शनिक प्रतिमा का स्वरूप क्या है, तो गाथा 328 नंबर की, बहुतस्समिन्नदम जम मज्जम वंसादिनिंदिदम दब्बम जो नय सेवदिनीदम सोदंसन सावो होदी। सोदंसन सावो होदी। दार्शनिक श्रावक कौन होता है, तो वो कह रहे हैं बहुत्र समन्वितम यत मध्यम मांसादि निंदितम द्रव्यम। बहुत रस कायक जो जीव जिनमें उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे मांस हो, चाहे मदिरा हो, चाहे मधु हो, इन सब को क्या करता है वह नाचा सेवते नीतम, मतलब जो कि इनका सेवन कभी भी नहीं करता है वह, या ऐसा कहें जो सच्चे देव शास्त्र गुरु में जिसकी दर्शन में श्रद्धा है और कहीं जिसकी श्रद्धा नहीं है, तो वही जीव दार्शनिक श्रावक होता है। जो अष्टमूल गुण बताए थे अभी मैंने, 3 मकार और 5 उदंबर फल का त्यागी होता है, वही दार्शनिक श्रावक होता है। जो सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, कौन से अंग हैं,
निसंकित, निर्विचिकित्सा, निकांक्षित आदि इनका अक्षर सा पालन करता है, वह दार्शनिक श्रावक है। मतलब सीधा सीधा सम्यक दृष्टि जो जीव है वही तो दार्शनिक श्रावक है। समझ गए? तो इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ क्या हुआ? बहुत त्रस्त जीवों के से युक्त मद्य, मांस आदि निंदनीय वस्तुओं का जो नियम से सेवन नहीं करता है वह क्या दार्शनिक श्रावक है। क्यों? क्योंकि इन सब में त्रस्काय 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीव तक पाए जाते हैं और इनका सेवन करो उन सब का घात होगा। बहुत्रस घाती हिंसा जहाँ हो ऐसी चीज़ों को क्या खाना। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद और भी बता रहा है और क्या विशेषता है दार्शनिक श्रावक की। तो अब 328 के बाद 329वीं गाथा भी उसी के लिए। जो दृढ़ चित्तो की रदी एवं पी वयम न्याण परिहीणो वैराग्य भावी मनो सोवेदंसन गुणो होदी। क्या कह रहा है? या दृढ़ चित्ता करोति एवं अपि व्रतम निदान परिहम। मतलब जो क्या करता है ऐसा श्रावक जिसका मन वैराग्य से, वैराग्य भावी मनो, वैराग्य से जिसका मन भीगा हुआ है और दृढ़ चित्तों की रदी, ऐसा श्रावक चित्त को दृढ़ करके तथा न्याण परिहीणु और निदान से, परिहीण यानी निदान को छोड़ करके उक्त व्रतों का जो पालन करता है वह दार्शनिक श्रावक है। अर्थात जो श्रावक संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर के इस लोक और परलोक संबंधी जो विषय सुख की अभिलाषा है उसका आकांक्षी नहीं होगा, निदान का बंध वह नहीं करेगा। इसके लिए धर्म नहीं कर रहे हैं कि भगवान हमें कुछ दे। समझ गए? क्यों? भगवान के पास तो आप जाओगे ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास तो जाओगे ना, तो उनकी चाहे पूजा करो चाहे नहीं करो, उनको गाली दो चाहे उनकी प्रशंसा करो, उनको कोई उससे मतलब नहीं, वो तो वीतरागी हो गए। लेकिन उनका गुणानुवाद करने से हमारे दोषों का क्षय होता है, हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, हमारे संसार का अंत होता है। इसलिए हम उनका गुणानुवाद, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और आप इस युग के, अपन ने वो भगवान तो साक्षात देखे नहीं, याद नहीं, लेकिन इस युग के भगवान अपन सब ने देखे थे। आचार्य विद्यासागर महाराज, वर्तमान आचार्य समय साहब, अपन सब जीता जागता देख रहे भगवत चर्या को कि कैसे एक संत ही अरहंत बनता है, कैसे अपने पूर्व भाव में वो साधना करता है, कैसे वह वीतरागी होता है, ये अपन ने देखा साक्षात। तो अपने गुरु तो कैसे थे कि उनने केवल जैन के गुरु नहीं थे, जन जन के गुरु थे। इसलिए उन्होंने गौशालाएं खुलवाई, इसलिए उन्होंने हथकरघा खुलवाया, इसलिए उन्होंने इतने सारे हॉस्टल और प्रतिभा स्थली खुलवाई, प्रतिभा प्रतीक्षा खुलवाई। क्या नहीं किया अपने गुरुदेव ने? दोनों हाथों से छप्पर फाड़ के दिया है उनने अपन को। सोचो तो उन गुरु के लिए, उन प्रभु के लिए पंक्तियां यदि कभी कहीं हो तो रिपीट कर रहा हूं कि ना ही गिन के दिया है, ना ही तौल कर दिया है, मेरे प्रभु मेरे गुरु ने जिसे भी दिया है दिल खोल कर दिया है, जिसे भी दिया है दिल खोल कर दिया है। इसलिए आप लोग हताश निराश नहीं हो। वो इतना दे गए हैं कि अपन जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक अपने लिए उतना कॉन्फिडेंस वो दे के गए हैं। हम अपना सम्यक दर्शन दृढ़ रखेंगे और आज नहीं कल आगामी भवों में अपन भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि यही है कि कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता है? सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता है। समझ गए? वही नजर आते हैं अपन को। जब भी कभी अपन परेशानी में पड़ते हैं तो बस आचार्य श्री याद आने लगते कि प्रभु कहाँ हो आप, इससे सुलटा दो, और बस सुलझ जाती है वो समस्या। उनको याद भर करो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों में फंसे हो अपन, बस एक बार आंख बंद करो और उनका नाम ले लो, अपने आप वो रास्ता दिखा देते हैं, है ना। क्यों? उनके लिए ही पंक्तियां हैं गुरुदेव के लिए कि ना आप जैसा कोई, ना आपके सिवा कोई, ना आपके जैसा कोई, ना आपके सिवा कोई, एक आपका साथ है, बस मेरे लिए वही खास है, बस वही मेरे लिए खास है। और इतना याद रखो
सुंदरता अंदर की विकसित होना चाहिए। हम उस बाह्य देह की गिलानी को देख के गिलानी ना करें। हम यदि निर्विचिकित्सा अंग के धारी हैं तो मुनियों के मलिन शरीर को देख के, साधर्मी के गिलान शरीर को देख कर के रोगी हो गया कोई, तो उससे वात्सल्य कम ना करें। अंदर की सुंदरता के लिए मतलब यदि हम करें कुछ तो अंदर से जो रत्नत्रय की पवित्रता आएगी तो एक ना एक दिन अपन भी साधु होकर पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। आधुनिकता की दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन सुंदर बनना नहीं चाहता। सुंदर दिखना और सुंदर बनने में बहुत बड़ा अंतर है। दिखना तो एक बाह्य चीज हो गई, लेकिन अंतरंग से हमारे अंदर वो गुण आ गए हैं तो हम सुंदरता की ओर जा रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं। इतना याद रखना, जिन इन कुटुंब परिजनों को, दोस्त यारों को, जिनको हम अपना मान रहे हैं, कहते ना ये ही एक दिन अपन को आग लगाते हैं, तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे। समझ, तो इनमें गाफिल ना हो, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें और बस ये समझें ये सब संयोग वियोग संबंध हैं। ये आज दिख रहा है, कल नहीं ये दृश्य दिखाई देगा, इसलिए गाफिल ना हो। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है ना, विषय भोगों को भोगते हुए भी नहीं भोगता, मतलब वो मजबूरी रहती है उसके, वो कर्तव्य होते हैं, उसको अधिकार समझ के नहीं करता, वो कर्तव्य समझ के करता है। होता क्या है, अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। दिए होते ना तो वो ही भभक जाए तो अपने हाथों, हम उसको हवा से बचा रहे थे, बुझे ना, वो ही दिए अपन को क्या करते हैं, जला देते हैं। टाइम हो गया, अंकल जी ने हमें समय पे दिया था, वैसे आज भी थोड़ा है ना। तो ये कविता हमने बोला था अभी कि जैन साहब कौन से हो, ये वाले जैन साहब नहीं बनना आप जो हम पढ़ रहे, आप अलग वाले बनना। टाइटल है जैन साहब तुम जो का कर रहे। दिन में खाना मंदिर जाना, छान के पीना मान कभी ना। दिन में खाना मंदिर जाना, छान के पीना मान कभी ना। ये जैनी के पहले लक्षण, ये जैनी के पहले लक्षण, सारे लक्षण ताक पे धर रहे, सारे लक्षण ताक पे धर रहे। जैन साहब तुम जो का कर रहे, जैन साहब तुम जो का कर रहे। 10 पे उठना 2 पे सोना, 10 पे उठना सुबह के और रात्रि के 2 पे सोना। 10 पे उठना 2 पे सोना, महंगा जीवन सोकर खोना, महंगा जीवन सोकर खोना। जो जब मन में आया खाया, कर्मों से बिल्कुल नहीं डर रहे। जो जब आया, जो जब मन में आया खाया, कर्मों से बिल्कुल नहीं डर रहे। जैन साहब तुम जो का कर रहे। सत्य बोलना, सही तौलना, नहीं किसी की पोल खोलना। सत्य बोलना, सही तौलना, नहीं किसी की पोल खोलना। इन बातों का आज मोलना, इन बातों का आज मोलना। घी की कह रहे, घी की कह रहे, तेल चुपर रहे। घी की कह के तेल चुपर रहे और जैन साहब तुम जो का कर रहे। समता रखना, गुस्सा पीना, हिंसा तो भावों में भी ना। समता रखना, गुस्सा पीना, हिंसा तो भावों में भी ना। ये संपत्ति थी जैनों की, ये संपत्ति थी जैनों की। छोटी छोटी बात में लड़ रहे और जैन साहब तुम जो का कर रहे। कुल की मर्यादा को जानो। अपन ने इतने उच्च कुल में जन्म लिया है तो कुल की मर्यादा को जानो। शेर के बच्चे सीना तानो, शेर के बच्चे सीना तानो। गौरव गाथा भूल गए तुम, गौरव गाथा भूल गए तुम। बकरी बनकर मैं कर रहे और जैन साहब तुम जो का कर रहे। घर अपने मन की करना है, आप सबसे कह रहे हैं। घर अपने मन की करना है, छाती पे दरिया दरना है, अपने को जैनी ना कहना। घर अपने मन की करना है, छाती पे दरिया दरना है, अपने को जैनी ना कहना। हाथ जोड़ के विनती कर रहे और जैन साहब तुम जो का कर रहे। जैन साहब तुम जो का कर रहे। जैन साहब बने हो तो बने रहना। इतने गुणों की महिमा अपन ने सम्यक दर्शन की गाई है। वो सम्यक दर्शन के सारे गुण अपने अंदर आएँ। जिन गुणों की कमी है उनको लाएं, जो हैं उनको समार के रखें, संजो के रखें। और आगामी काल में इसी भाव में हम कम से कम 2 प्रतिमा के व्रत लेके संलेखनापूर्वक मरण करें तो इस मनुष्य पर्याय की
सार्थकता हो जाएगी। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की